अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। अरे मेरी तरफ से तो हाँ ही हाँ है, कब से इंतजार कर रही थी मैं। तो फिर सारी प्रॉपर्टी और दुकानें तुम्हें मेरी बेटी के नाम लिख कर देना। सुल्ताना नाम है मेरा, सुल्ताना, हायरी सुल्ताना। अगर वो डिमांड कर रहे हैं तो आप भी ना जहद की फहरिस्त बना लें। अरे अभी कहाँ, नुज़त से पंगा लिया है उसने। एक ना कफन तक के पैसे नहीं छोड़ूंगी मैं तो। अगर उन्होंने सब कुछ लिख कर दे दिया फिर क्या करेंगी आप? ऐसे कर मेरे बच्चे, तू अपने चाचा को फोन लगा, जरा सलाम दुआ के बहाने पता तो कर के वहाँ चल क्या रहा है। अच्छा जी ठीक है, चाचा क्यों, चाचा के मुखबिर को कॉल मिलाता हूँ। हाँ हेलो। बोलो क्या होता है? सलाम दुआ करता है बंदा। सलाम का मतलब होता है सलामती, और मुझे तुम्हारी सलामती से ना कोई गर्ज नहीं है, इसीलिए बोलो क्यों कॉल की? अरे ये बताओ कि तुम्हारे घर में चल क्या रहा है? फिलहाल तो चिकन और दाल पर जंग चल रही थी और दाल जीत गई, और अब दाल को तड़का लगाने जाऊंगी। अरे वो फ्लॉप कुक, मैं ये कह रहा हूँ कि अम्मी कॉल कर रही हैं, नुज़त चाची फोन रिसीव क्यों नहीं कर रही हैं? हाँ वो मम्मी का मूड ऑफ था शायद इसलिए। अच्छा, और सुल्ताना पुप्पो का मूड भी इसी वक्त खराब है और वो भी अम्मी की कॉल रिसीव नहीं कर रही हैं। वैसे एक बात बताओ, तुम माँ बेटे को कुछ ज्यादा ही शौक नहीं है दूसरों के घरों में जासूसियां करने का? अम्मी की बात मान लेता तो चाचा को फोन मिलाता, तुम जैसी बेवकूफ लड़की की बातें ना सुनना पड़ती। हाँ तो कर लो ना पापा को कॉल, अगर उन्होंने भी कॉल रिसीव ना की ना तो बुरा मत मनाना। अच्छा, यानी कि चाचा एंड पुप्पो फैमिली ने ये एका कर लिया है कि हमसे बात नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि तुम्हारा रिश्ता शायान से डन हो गया है। कहीं हो ही ना जाए, क्योंकि मेरी मामा ने भी ना पुप्पो के सामने ऐसी शर्त रख दी है ना कि पुप्पो के कानों में से धुएं निकल गए। कौन सी शर्त? सुल्ताना पुप्पो की 4 दुकानें और 4 मकान अगर वो मेरे नाम करेंगी ना तभी शादी के लिए भी हाँ करेंगे। कैसा? वेरी गुड। अब मेरी बात गौर से सुनो, जाके दाल में तड़का लगाओ, कहीं जल ना जाए। मेरा काम हो गया। शेर अली के बच्चे, तुमने मुझसे सारी बातें उगलवा ली, तुम्हें तो है ना मैं छोड़ूंगी नहीं। अम्मी जी, सुल्ताना पुप्पो के सामने नुज़त चाची ने एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी है। वो क्या? उन्होंने फरिया के हक महर में सारी जायदाद लिखवाने के लिए शर्त रख दी है। अच्छा, इसका मतलब है कि मेरा टोटका चल गया। क्या मतलब? अरे उसे मैंने ही तो मशवरा दिया था कि कुछ ना कुछ लिखवा लेना, पर तो 2 हाथ आगे ही निकली मेरी सोच से। अम्मी आपको क्या हो गया है? आप इस किस्म के मशवरे क्यों देती फिरती हैं? ताकि तेरी शादी फरिया से हो सके। अच्छा, और आप क्या समझती हैं कि जो कांटे आपने सुल्ताना पुप्पो के रास्ते में बिछाए हैं वो आपको तकलीफ नहीं देंगे? वो कैसे? देखिए, अगर नुज़त चाची ने यही शर्त आपके सामने रख दी तो जरूरी तो नहीं है कि फरिया ही मेरी बहू बने, क्या दुनिया की सारी लड़कियां मर गई हैं? उफ, अम्मी कितनी जालिम सोच है आपकी। मुझे तो सुल्ताना पुप्पो का सोच सोच के टेंशन हो रही है। तू क्यों अपनी पुप्पो की टेंशन में मरा जा रहा है? भाई जिसकी टेंशन है वही भुगते। तौबा है अम्मी, आप लोगों की घरेलू सियासत अल्लाह बचाए। ये ले अम्मी, दूध पीजिए। रख दो। अभी पिए मेरे सामने, आपने खाना भी नहीं खाया। मेरी तो भूख ही मर गई है। आपकी भूख मैं चमका दूंगा, जैसे मामी कहती हैं वैसा करें। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। सब कुछ अगर मैं फरिया के नाम लिख दूंगी ना तो वो मेरे सर पर चढ़ कर नाचेगी, और फिर तुम्हारा क्या होगा? आप करें, मैं नहीं करूंगा। वो कैसे?
शयान भाई तो हैं घामर जैसे, जैसे आप बोलती हैं वैसे करते हैं। अभी तक तो करता है, लेकिन जैसे ही बीवी आएगी और पट्टियां पढ़ाएगी तो वो बीवी की पट्टियों में आ जाएगा फर्क। ऐसी नौबत ही नहीं आने दें। शादी के फौरन बाद भाई आपके कंट्रोल में ही होगा। अरे साफ बता, क्या कहना चाहता है? शादी के 2-3 दिन बाद आपने फरीहा से कहना है जो कुछ उसके नाम पर है सब कुछ आपके नाम कर दे, वरना भाई उसे तलाक दे देंगे। तब भी फायदा फरिया का ही होगा। पहले तो हम दोनों ख्वार होंगे, फिर तलाक के बाद शयान भी सड़क पर आ जाएगा। अम्मी, हमारी तो सिर्फ जायदाद जाएगी, लेकिन छोटी मामी की इज्जत तो खाक में मिल जाएगी। मैं अभी भी कुछ नहीं समझी, कहना क्या चाह रहे हो तुम? अगर किसी की बेटी को 2-3 दिन बाद तलाक हो जाए तो सारी जिंदगी की बदनामी हो जाती है। घर और मकान भी दाग नहीं धो सकेंगे। तुम तो बड़ा अक्लमंद निकला। अरे फख्र है मुझे अपने बेटे पे, है ना सुल्ताना का बेटा। वो अगर हमें बर्बाद करना चाहते हैं ना, तो हम भी उन्हें बर्बाद करके रहेंगे। अम्मी, जंग में हार भी ऐसी हो कि दुश्मन की जीत का मजा खराब कर दे। ये बच, ये क्या? वैसे मैं एक बात सोच रहा हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तेरे से दोस्ती करके की है। मैं भी यही सोचता हूँ। जब तुझे पता था कि रेशमा मुझे पसंद आई है, फिर भी तू उस पर डोरे डाल रहा है। भाई, दिल तो किसी का भी आ सकता है, और रेशमा तो वैसे भी आजाद पंछी है, कोई भी उस पे जाल फेंक सकता है। देखते हैं किसमें कितना दम है। हाँ, वैसे एक बात है, तूने साबरा के जो खूब कान भरे हैं ना, ये अच्छा नहीं किया। वैसे हम भी बड़े शातिर हैं। हाँ, साफ बच निकले। देखते हैं बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। मैं जो सोच रहा हूँ ना, तुम उस तक नहीं पहुँच सकते। हाँ, लेकिन तेरी औलाद तो तेरे जायदाद के चक्कर में, और तू रेशमा पे सब बर्बाद करना चाहता है। मेरी औलादे माशाल्लाह सब अपने पाँव पर खड़ी हैं। उन्हें इस काबिल कर दिया था कि किसी के मोहताज ना हो। मगर तू पराई औरत पर सब कुछ बर्बाद कर देगा तो आखिरत में तो जवाब देना पड़ेगा, याद रखना। अबे बुड्ढे, तुझे मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? खेल पे ध्यान दे, वरना मात हो जाएगी। अरे मोहब्बत में मात नहीं होती। ये तो वक्त बताएगा। चल चल चल, ये देख। हाँ, अच्छा तो फिर देखते हैं। ये बच। यार नुसरत, सुबह दाल, रात में दाल, क्या इतनी गुर्बत आ गई है कि एक ही खाने को बार बार खाना पड़ रहा है? नजीर, मैंने तो चिकन मंगवाई थी, मगर चिकन के पैसे तुम्हारी बेटी के दुश्मन ले उड़े। दुश्मन? क्या गन पॉइंट पे छिन गए? मुझे क्या पता, बुला लो फरिया को, पूछ लो खुद ही। फरीहा, फरीहा। जी पापा। इधर आओ बेटा। जी। क्या हुआ? तुम्हारी अम्मा क्या कह रही? क्या छिन गया? पैसे कहाँ गए? पापा, वो है एक हमारे मोहल्ले में बदमाश, उसी को पैसे दिए थे चिकन लाने के लिए और वो पैसे लेके भाग गया। बेटा, दुश्मनी पैसा लेके भागने के बाद शुरू हुई या पहले भी कोई चक्कर, कोई मामला है? पापा आते जाते रोजाना छेड़ता था मुझे। एक दिन मुझे गुस्सा आया और मैंने रख के चम्मच मार दिया। बस इसी बात का बदला ले लिया होगा उसने, बुज़दिल कहीं का। नजीर, शुक्र करो कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इतनी भी अंधी नहीं लगी कि एबी की पोती को कोई नुकसान पहुंचाए। अब ज्यादा गुरूर भी ना करो अपने दादा जान पर। क्यों गुरूर ना करे? क्या भरम है अब्बा जान का, क्या शान है। अब बस भी कर दो नजीर मियां, मेरा मुंह मत खुलवाओ।
सुना है बड़े ही रंगीन मिजाज हुआ करते थे अब्बा जान जवानी में। पता नहीं क्या क्या गुल खिलाए होंगे। और तुम भी उन्हीं की औलाद हो। शुक्र करो कि मेरे हत्थे चढ़ गए, जो इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हो, वरना तो तुम्हारे भी। बेटा तुमने भी कहाँ अपने दादा का जिक्र छेड़ दिया। अब सुनो कसीदे तुम्हारी अम्मा के। सुल्ताना की कॉल आ रही है। शुक्र, थोड़ी देर के लिए तो जान छूटी। क्या कहा है तुमने? कुछ नहीं, जाओ जाओ अपना काम करो जाओ। वो तो मैं अभी बात करके आती हूँ, फिर तुमसे जरा निपटती हूँ मैं। से भी सुकून नहीं है, हर वक्त को। जाओ बात करो। हेलो। देखा, हर बात पे मेरे पीछे लग जाती है, मुझे घसीट लेती है। देखा? तो पापा आप ऐसे काम करते क्यों हैं? अब तुम भी। कब से फोन मिला रही थी, ना जाने तुम कहाँ मसरूफ थी। अरे हाँ, वो खाना खा रही थी, फोन चार्ज पे लगा था। कहो फिर क्या सोचा है तुमने? मुझे मंजूर है। क्या वाकई? हाँ, मैं सब कुछ लिख कर देने को तैयार हूँ। मुझे ये बताओ कि मैं कब आऊँ बात पक्की करने के लिए। हाँ, और मिठाई भी लेकर आनी है मुझे। हाँ हाँ हाँ, वो बिल्कुल। वो पहले मैं नजीर से तो पूछ लूं, आखिरी फैसला तो नजीर का ही होना है ना सुल्ताना? अरे अब कौन सा फाइनल फैसला? भाई नजीर ही ने तो कहा था कि सब कुछ लिख कर दोगी तो शादी के लिए रजामंद होंगे। हाँ, वो तुम मान गई ना, तो ये बात तो नजीर को बतानी ही होगी ना। बेशक बेशक बता दो, मैं कल आ रही हूँ। हाँ, 100 बार आओ सुल्ताना, तुम्हारे भाई का घर है। मगर बात पक्की करने का मामला हम फैसला करने के बाद ही तुम्हें बताएंगे। हाँ हाँ, मशवरा कर लो। तुम्हारी शर्त मान ली है तो थोड़ा सब्र भी कर लेती। खुदा हाफिज। मुझे बच्ची समझ रहे थे, सब कुछ लिख कर दो, ठेंगा दूंगी लिख कर। आप दोनों कुछ भी कर लें, दौलत की लालच में ना मैं हरगिज़ शयान से शादी नहीं करूंगी। वैसे ये मशवरा था किसका? तुम्हारी अम्मा का मशवरा था। अब सुल्ताना मान गई तो मैं क्या करूं? मुझे क्या खबर थी कि सुल्ताना इतनी आसानी से मान जाएगी। फरीदा ने ही मशवरा दिया था मुझे। तुम कुछ ज्यादा ही मशवरे नहीं लेने लगी हो फरीदा से। अब भुगतो। भुगतना आप दोनों को नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी मुझे भुगतना पड़ेगा। अब तो दादा जान भी कुछ नहीं कर सकते। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि किस तरह से, किस जुबान से उनको मना करेंगे। नजीर, सुल्ताना तो सुबह ही बात पक्की करने का कह रही है। बड़ी मुश्किल से टाला है मैंने उसे। दिमाग खराब कर दिया है तुमने। तुम्हारे मशवरों पे अमल करके पागल हो गया हूं मैं। जिंदगी अजीरन हो गई है मेरी। अरे शयान, अरे शयान बेटे, जल्दी से चीनी लेकर आ। इतनी देर से तू कहाँ था? वो अम्मी, मैं ना एक लव स्टोरी मूवी देख रहा था, तो इसीलिए देर लग गई। तुम दूसरों की लव स्टोरी छोड़ो, तुम्हारी बात पक्की हो गई है। किससे? जरा मुंह खोलो। अरे भाई, कोई मुझे ये तो बताए कि मेरी बात किससे पक्की हुई है। मैं फरिया के अलावा ना किसी से शादी नहीं करूंगा मैं। हाँ, फरीहा से तेरी बात पक्की हुई है। हैं? मामू मान गए? मामू तो कब से माने हुए हैं, अम्मी अभी मानी है। शुक्रिया अम्मी, थैंक यू प्यारी अम्मी जान। शुक्रिया नहीं बेटा, हर चीज की कीमत होती है और वक्त आने पे तुम्हें वो कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फरिया के लिए तो मैं हर किस्म की कीमत चुकाने को तैयार हूँ और हमेशा तैयार रहूंगा। अम्मी आप बेफिक्र रहें,
इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता सब समझा दूंगा। क्यों? हाँ ठीक है ना ये। फरीदा तो कॉल ही रिसीव नहीं कर रही है। जब आप ताई अम्मी की कॉल रिसीव नहीं करेंगी तो वो भी इतनी अच्छी नहीं है कि आपकी कॉल रिसीव कर लें। तुम्हारे पास फरीदा की कॉल आई थी? हाँ, वो 7 से 8 कॉलें तो आई हुई थी, मगर मैंने जानबूझ के रिसीव नहीं किया। अब उसे क्या करके किससे सुनाऊं मैं? जब तुमने उसकी कॉल रिसीव नहीं की तो वो तुम्हारी कॉल क्यों उठाएगी? पता चल गया होगा उसको सब। क्यों, सुल्ताना ने बताया होगा उसे क्या? नहीं, मेरी सुबह शेर अली से बात हुई थी तो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। तुमने सब बता दिया सुल्ताना फुप्पो को? नहीं, पुप्पो तो अब मानी है, और शेर अली से मेरी सुबह में बात हुई थी और वो गलती से मेरे मुंह से वो जायदाद की शर्त वाली बात निकल गई थी। हाँ, फरीदा तो सुनना यही चाहती है। अब वो क्यों कॉल रिसीव करेगी मेरी? अब कौन मशवरा देगा तुम्हें कि इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाएं? हाँ, मैं कॉल करती हूँ। फरीदा तुम्हारी कॉल भी रिसीव नहीं करेगी अगर वो जिद पर है तो ताई अम्मी को कौन कॉल कर रहा है? तो किसे? शेर अली को कॉल करोगी? जी बिल्कुल। जब वो अपनी माँ का चमचा बनके मुझसे बातें उगलवा सकता है तो मैं अपनी माँ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसका दिमाग क्यों नहीं खंगाल सकती? अरे वाह मेरी बच्ची, क्या बात है तेरी। मैं उसे कॉल करके आती हूँ। फरिया यही बात करो ना, कहाँ जा रही हो? हमारे सामने बात करो। नहीं, मैं आप लोगों के सामने अगर बात करूंगी ना मुझे उससे इज्जत देनी पड़ेगी और मैं इस वक्त बिल्कुल उसे इज्जत नहीं देना चाहती। देखा, बेटी किसकी है? मेरी है। क्यों, जहेज में लाई थी? जहरी उगलना तुम तो हर वक्त। मत लगाओ फोन को हाथ। देखने तो दो किसकी कॉल है। नहीं, जरूरत नहीं है। नहीं, अरे फरीहा भाभी की कॉल है। तुम कर लो बात, मुझे नहीं करनी बात। अरे भाई, इतनी रात को कॉल आ रही है, कोई जरूरी बात करनी होगी। मैं क्यों बनूं कबाब में हड्डी? मैं कह रहा हूँ मत उठाओ कॉल। बहुत अच्छा हुआ कि कॉल बंद हो गई। अब जाओ, से चार्जिंग पे लगा दो। कॉल बैक कर लो ना। मेरे पास फजूल बैलेंस नहीं है। ओ, मगर फरीहा भाभी के पास बहुत फजूल बैलेंस है। कॉल आ गई फिर से। मत उठो। हेलो फरीहा। हेलो, शेर अली साहब कहाँ हैं? वो थोड़ा काम में बिजी हैं। लगता है किसी गोरी से फिश इंपोर्ट की डील चल रही है। अच्छा, तो उनसे कहो कि ताई अम्मी ने जो मेरी जिंदगी में रायता फैलाया हुआ है ना, उसे समेटने में मेरी हेल्प करे। मेरी अम्मी ने क्या रायता फैलाया, जरा बताना। अरे क्या फजूल बातें करी, बंद करो। रुको जरा, मुझे भी तो पता चले आखिर गुस्सा किस बात का है फरीहा भाभी को। भाभी भाभी मत बोलो मुझे, और मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं करूं। दिमाग खराब कर दिया तुमने। तुम्हारे मशवरों पे अमल करके पागल हो गया हूं मैं। जिंदगी अजीरन हो गई है मेरी। सर में शदीद दर्द हो गया है। चाय बना के लाता हूं मैं अपने लिए। हाँ नजीर, मेरे लिए भी एक कप लेते आना, मेरा भी सर फट रहा है। पता है, लाना पड़ेगा तुम्हारे लिए भी। रहना जो है इस घर में। फरिया, क्या बना बेटा? बनना क्या है? बिस्मा ने फोन उठाया था। इतनी मासूम बन रही थी जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं हो। क्यों, तुम्हारी बात शेर अली से नहीं हुई क्या? भाई तुम फिर आ गई। मगर पता तो चले कौन सा रायता, किस बात पर इतना गुस्सा थी फरीहा? अरे वो अम्मी ने शायान और फरिया के रिश्ता तुड़वाने का मशवरा दिया था। वो लगता है मशवरा उल्टा पड़ गया है, तो गुस्सा तो बनता ही है। अरे मेरी जान, ऐसे मौके पर गुस्से को कंट्रोल कर दिमाग से सोचना पड़ता है। उनको तो मौका मिल गया है हंसने का तुम्हारी तिलमिलाहट देखकर। अगर मेरी जिंदगी मजाक बनी ना तो सबकी जिंदगी मजाक बनाकर रख दूंगी मैं।
अच्छा सुन, शेर अली को दोबारा कॉल मिला और उससे कहे कि फरीदा मुझसे बात करे। मैं किसी को कॉल नहीं कर रही। और ये शेर अली खुद को समझता क्या है? हाँ, ये तो तुम थी जो तुम्हारे सामने इतना बोल गई। वो मेरे आगे तो एक लफ्ज नहीं निकलता उसके मुंह से। अपना समझा है तो गुस्सा निकाला है ना। तुम तो हमेशा पॉजिटिव ही रहना। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो तुम। अल्लाह बख्श खानदान की नहीं लगती हो तुम। सब गलत है तो क्या मैं भी गलत बन जाऊं? नहीं नहीं, आप सही रहें और हमें गलत रहने दें, लेकिन खुदा के वास्ते मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो और ये मौका एंजॉय करने दो। पहले मैं शादी की मुबारकबाद दूंगा और फिर अम्मी को खुशखबरी दूंगा। दूसरों की तकलीफों पर खुश होने वालों को ना कभी खुशी राज नहीं आती। आए हाय, क्या ट्रेजिक जुमले हैं। इस बात के ऊपर अब तुम फौरन निकल लो यहाँ से। किसी भी बात का तुम्हारी मुझ पर असर नहीं होगा। वो रही पतली गली। बदला तो मैं भी लेके रहूंगी। अल्लाह बख्श की पोती हूँ, एक एक बात का हिसाब लूंगी। फरिया, ये तो हर बात में अपने दादा जान को क्यों ले आती है? तुम्हारा ननियाल भी बड़ा ही गैरतमंद था। तुम्हारे नाना जान के भी डंके बजते थे। बचते होंगे डंके नाना जान के, लेकिन बाप के बाप को फॉलो करने का ना अपना ही मजा है। और दादा जान ना कभी भी अपने दुश्मनों को नहीं बख्शते, तो मैं कैसे बख्श सकती हूँ? दादा की चमची। ये आप क्या क्या कह रहे हैं? सच बोल रहा हूँ। अगर यकीन नहीं आ रहा तो मेरे घर जाके देख ले अपने शौहर की हरकतें। जब भी मैं कहूँ ये सुबह सुबह जमाल गायब कहाँ हो जाता है? मैंने तो पहले भी अलर्ट किया था, लेकिन शायद आपको हमारी बात में वजन नहीं लगा। अरे मैं तो उस दिन भी तीर की तरह घर पहुंची थी, मगर अफसोस जमाल को रंगे हाथे पकड़ ही नहीं सकी। अरे तो अब पकड़ लो, मेरे घर पर है रेशमा के साथ। मैं दूध लेने के बहाने निकल आया ताकि उन्हें मौका मिल सके। ठीक है, मैं अभी जाके उनको पकड़ती हूँ। लेकिन देखो, मेरा नाम मत लेना। अरे नहीं नहीं भाई, मैं क्यों बताऊंगी कि आपने मुखबरी की है। आप चलें, मैं जरा चूल्हा बंद करके आपके घर आती हूँ। हाँ, जाओ, मैं दूध लेके आता हूँ।